सॉरी नीता आंटी, आज मैंने पोहे में मूंगफली नहीं डाली। वो मम्मी की रसोई में ना खत्म हो गए थे। इनफैक्ट सब कुछ ही खत्म हो गया है, पूरी रसोई फिर से भरनी पड़ेगी। सब लोग इतने ज्यादा परेशान है ना कि किसी को कोई सुध ही नहीं है कि क्या है और क्या नहीं। इसलिए आज पोहे वैसे नहीं बने हैं जैसे आपको पसंद है। पर आप ये पोहे खाते ना तो मुझे पता है आप यही कहते, ये तो बहुत टेस्टी है रीत। कुछ भी कहो, तेरे हाथों में तो जादू है ना? नीता आंटी, पिछले कुछ दिनों में आपकी कमी बहुत महसूस हो रही थी। सब कुछ एकदम बिखर सा रहा था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं अपने रिश्तों की डोर को कैसे थाम कर रखूं। काश आप मेरे साथ होती, हमेशा की तरह मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए। बुआ जी तो यहीं आ रही है। अब जब सूर्यवंशी परिवार से मेरा रिश्ता टूट गया और बुआ जी ने मुझे यहाँ देख लिया तो वो सोचेगी कि मैं नीता आंटी को वजह बना के घर में वापस आना चाहती हूँ। और उन्नति को भी पता चल गया तो वो बहुत बड़ा तमाशा करेगी। मुझे चुप जाना चाहिए। नीता, कैसी हो? ये सबसे अच्छा समय है मेरा और तुम्हारे मिलने का, जब यहाँ कोई डॉक्टर, कोई नर्स, कोई घर वाले नहीं होते मेरे दिल की बात सुनने के लिए जो मैं तुमसे करती हूँ। क्योंकि तुमसे बेहतर मुझे और कौन जान सकता है। चलो तुम्हें थोड़ी घर की बातें बताती हूँ। उन्नति भी ठीक है, मतलब नाराज है लेकिन फिर भी ठीक है। और तुम जानती हो लेटेस्ट बात क्या हुई है? जिस बात के लिए मैं इतने महीनों से प्रार्थना कर रही थी वो हो गया। विराज, बुआ जी ने नीता आंटी से जो कुछ भी कहा ना, उससे तो मुझे यही समझ में आया। अगर मैंने अपने कानों से ये सब नहीं सुना होता और ये सब कहते हुए बुआ जी के चेहरे पे जो भाव था ना, अगर मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो मैं कभी नहीं मानती कि बुआ जी ऐसा कुछ कर सकती है। तुझे पता है मैं उनकी कितनी इज्जत करती हूँ। तुझे पता है मुझे ये सोचते हुए भी इतना बुरा लग रहा है कि बुआ जी ने नीता आंटी को धक्का दिया है। रीत, तुझे बुरा फील करने की बिल्कुल नीड नहीं है। इनफैक्ट अभी देख, सब कुछ सही लग रहा है। देख, याद कर, हम दोनों शुरू से सोच रहे थे कि मिसेस नीता चावला को धक्का देने वाला कोई घर का सदस्य है ना? अच्छा एक बात बता, जब मिसेस नीता चावला के ब्रेसलेट पे हेयर मिला था और पुलिस आई थी डीएनए मैचिंग के लिए, तो क्या बुआ जी ने सबके सामने अपना हेयर सैंपल दिया था? याद कर। हाँ दिया तो सबके। इंस्पेक्टर साहब, मेरा ये फोन लेना जरूरी है। एक मिनट। नहीं, एक मिनट। बुआ जी ने सबके सामने हेयर सैंपल दिया था, लेकिन हेयर सैंपल देने से जस्ट पहले वो कहीं तो अंदर गई थी। ऐसा हो सकता है ना विराट कि वो किसी और का हेयर लेके आई हो? हाँ यही हुआ होगा। इसका मतलब नीता आंटी के ब्रेसलेट पे जो बाल मिला था वो बुआ जी का ही था और बुआ जी ने ही धक्का दिया है नीता आंटी को। मुझे राघव को बताना होगा, हमें इसकी तह तक जाना चाहिए। रीत रुक, देख मेरी बात सुन। अभी तू राघव को नहीं बता सकती, और ये बात मैं तेरा कलीग होने के नाते नहीं, तेरा बेस्ट फ्रेंड होने के नाते बोल रहा हूँ। सब कुछ तेरे ऊपर ही आ जाएगा, समझ। पर विराज, राघव को पता होना चाहिए इस बारे में। रीत, तुझे भी पता होना चाहिए कि तू इल्जाम किस पे लगा रही है। भगवान से ज्यादा इज्जत और भरोसा करता है वो बुआ जी पर। तू क्या बोलेगी? देख, मैं तुझे याद दिला दूं कि अभी तुम दोनों साथ नहीं रह रहे हो, याद है ना? और तू अभी बिना किसी सबूत की घर के किसी भी सदस्य पे इल्जाम नहीं लगा सकती, और बुआ जी पे तो बिल्कुल भी नहीं। देख, अभी तू कुछ भी बोलेगी ना तो ऐसा लगेगा कि उन्नति के साथ जो कुछ भी हुआ ना, तू उसका बदला ले रही है। तू समझ, हम ये नहीं कर सकते रीत। और हम दोनों ने पहले भी देखा है कि जब भी
राघव के किसी अपने पे इल्जाम लगता है, राघव कैसे रिएक्ट करता है? नहीं रीत, भूल जा, हमारे पास कोई सबूत नहीं है। किसने कहा हमारे पास सबूत नहीं है? और क्या सबूत है हमारे पास? जब तेरी बुआ जी मिसेज नीता चावला को ये सब बोल रही थी, तूने रिकॉर्ड किया था? नहीं ना। और पुलिस की फॉरेंसिक रिपोर्ट उसको कैसे गलत साबित करेगी तू? और ये सब भी छोड़, जब मिसेज नीता चावला को बुआ जी धक्का दे रही थी, तूने अपनी आंखों से देखा? किसी ने भी अपनी आंखों से देखा? कोई सीसीटीवी फुटेज, कोई वीडियो, कोई रिकॉर्डिंग, कुछ भी नहीं है हमारे पास। फिर तू समझ, सब कुछ तेरे ऊपर आ जाएगा और तू गलत बन जाएगी। इससे पहले हम सच को सामने लाएं, हमारे पास कोई ठोस सबूत होना चाहिए। तो सही कह रहा है विराज, हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, इससे बुआ जी सतर्क हो जाएगी। हाँ। और वो खुद को बचाने के लिए ना कुछ भी कर सकती है। वो यहाँ तक कि मुझे भी